पिछले पंचायत चुनाव में हरियाणा ने पहली बार पढ़े लिखे सरपंच चुने ताकि गांव की तस्वीर बदल सके, गांव आधुनिक सुविधाओं से लैस हो सके, गांव में हर सड़क हर गली पक्की हो, पीने के पानी की अच्छी सुविधा हो, बुजुर्गों को पेंशन आसानी से मिल सके और साथ ही पढ़े लिखे सरपंच गांव वासियों को ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं को समझा सकें। लेकिन पढ़े लिखे सरपंच कितने एक्टिव हैं और गांव में कितना बदलाव हुआ है, ये जानने हमारी खबर फास्ट की टीम गांव-गांव जा रही है और गांव का हाल जान रही है। इसी कड़ी में इस बार हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सोहना के कुलियाका ग्राम पंचायत में। कुलियाका में 3 गांव आते हैं, जिसमें है कुलियाका, बिधवाका और खतरीका। हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव कुलियाका में। आपको बता दें, आज कुलियाका गांव का अक्सरे करेंगे। कुलियाका ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, कुलियाका, बिधवाका और खतरीका। यहां पर जाने के मुखिया ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे वो खरा उतरे हैं, इन 3 गांवों में क्या जन समस्याएं हैं और सरपंच ने 5 साल में कितना विकास कार्य किया है, जनता से जानेंगे कि मुखिया ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई, मुखिया ने जो वादे किए थे अपने वादों पे खरा उतरे हैं या नहीं। जानेंगे गांव वासियों से, गांव वासी क्या कहते हैं मुखिया के बारे में कि आखिर मुखिया ने कितना काम किया है, कितना वो कामगार साबित हुआ है। चलते हैं गांव में और जानेंगे लोग क्या कहते हैं, यहाँ की जनता क्या कहती है सरपंच के बारे में, मुखिया के बारे में। भाई साहब, यहाँ का मुखिया कौन है? सरपंच विजयपाल सरपंच खतरे गांव वाले। क्या काम किया? कुछ भी ना, रोड वोड बनवाए उन्हें जिस जैसे हो रहा है। हाँ, रोड ये फिरने वाले रोड लिखवाए पंचायत का। पानी आता है आपके पास? हाँ, पानी आता। क्या मैंने समस्याएं हैं? ये कौन सा पानी की बात कर रहे हो? पीने का वाटर सप्लाई का पानी। यानी ये बताइए, सरपंच ने कुछ काम किया है या नहीं किया आपके गांव में? सरपंच ने काम तो किया है, कुछ लोग करवाते कुछ नहीं करवाते, ऐसा भी तो है। और वहाँ ये फिरने का रोड लिखवाया और ये नाली वाली की मरम्मत सी करवाई थोड़ी घनी तो करवाई। यानी काम किया है लेकिन संतुष्ट ऐसे ही दिख रहे हैं। क्या भाई साहब संतुष्ट हो आप? हाँ जी, मैं तो संतुष्ट हूँ। ये बात करेंगे सर। यानी भाई साहब, मुखिया ने कितना काम किया 5 साल में? काम जो सी भी मतलब ज़्यादातर अपने गांव में ज़्यादा काम किया, हमारे गांव में तो कुछ काम किया ही नहीं है। बाकी ये छोटी सी नंगली ये कॉलोनी है अपनी, इस कॉलोनी में एक रोड जरूर निकाला है, मतलब 200-250 फुट को। बाकी और कोई काम हमारे गांव में तो किया ही नहीं है। यानी 3 गांव आते हैं? 3 गांव हमारे, कुलियाका और खतरीका और बिधवा का। तीनों गाँव में 2 गाँव में ठीक काम हुआ, इस गाँव में काम नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं हो आप सरपंच से? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कितने नंबर दोगे 10 में से आप? मतलब जी 0 है हमारी तरफ से तो। यानी सरपंच को यहाँ पर 0 देते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि मुखिया ने 5 साल में इस गांव में कुछ नहीं किया। कुलियाका गांव में मौजूद हैं और भाई हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, नहीं काम किया सरपंच ने कुछ? ना भाई, हमारे जवाब में कोई काम ना करो। वजह क्या है? वजह अपने गांव में करो है, बिधवा के गांव में करो है। हमने जा काम की कही आज तक ना करो और यूं टाल को 5 साल पूरे करो अपने। सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी नहीं है, गांव में पानी नहीं है, टंकियां 4 दिन हो गए फूके, कोई सुनाई नहीं है। कैसी भी कोई उम्मीद ना है, कैसे भी। यानी बिल्कुल आप 0 हमारी तरफ से, 0। यानी बिल्कुल कुलियाका गांव में मौजूद हो सरपंच को यहाँ पर जो गांव वासी हैं 0 देते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत बड़ी जरूर है, लेकिन विकास कार्य नाम पे यहाँ पर 0 से शुरुआत हुई है। गांव में देखेंगे और लोग क्या कहते हैं सरपंच के बारे में, क्योंकि सरपंच जो मुखिया होता है उसको तीनों गाँव बराबर होते हैं और जो समस्याएं होती है उसका समाधान करने का उसका पूरा उसी का काम होता है कि लोगों को संतुष्ट करें और गांव में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करें। लेकिन यहाँ पर जो गांव वासी हैं कुलियाका गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्कुल उससे नाराज दिखे। यहाँ पर विकास कार्य नहीं देखने को मिला, 0 नंबर यहाँ पर सरपंच को देते नजर आए हैं। चलेंगे और देखेंगे और जानेंगे लोग क्या कहते हैं सरपंच के बारे में। यह प्राइमरी स्कूल है, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। प्राइमरी स्कूल है, पूरी सुविधा यहाँ पर दिख रही है, बिल्डिंग नहीं दिख रही है और साथ में टॉयलेट भी अभी नया बनाया है। यानी कहीं ना कहीं सरपंच ने
इस स्कूल में कितनी भूमिका है या सरपंच आता है? मास्टर जी यहाँ पर मौजूद है, मास्टर से बात कर लेते हैं। सर, मुखिया आता है आपके स्कूल में? हाँ जी, हमारे गांव में जो है इसमें स्कूल में मुखिया जी आते रहते हैं। काम किया और काम, हाँ जी, एक समरसीबल लगवाया है और यहाँ जो है बिजली के पंखे उन्होंने दिए हैं अपनी तरफ से, कुर्सियाँ भी जो है दी हैं हमारे स्कूल के लिए। तो वो हमारी समस्याओं का ध्यान रखते हैं, उनका जो है हल करते रहते हैं। यानी बिल्कुल मुखिया इस गांव में जो है उसके 3 गांव आते हैं, यानी ग्राम पंचायत बड़ी है और विजयपाल इस गांव के सरपंच हैं। मास्टर जी, हाँ जी, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ समस्या हुई, सरपंच यहाँ पहुँचा हो आपकर? आते रहते हैं, जो समस्या का समाधान करते रहते हैं जी। और उन्होंने जैसे अभी सर ने बताया समरसेल लगवाया है और बैठने के लिए कुर्सियाँ भी दी हैं उन्होंने, पंखे भी दिए हैं जी, और समय समय पे आते रहते हैं जी। और गेट पर थोड़ी टाइल भी दिए हैं लगाने के लिए जी। 10 में से कितने नंबर दोगे सरपंच को आप, काम किया है तो? सर 10 में से 10 ही दे देंगे। हैं, एक और टीचर हमारे साथ में है। सर, मुखिया के जब मुखिया आता है फ़ोन करते हैं वैसे आता है या महीने की बात करें, कितनी बार आपके गांव में आए हैं, आपके स्कूल में पहुंचे हैं? वैसे तो सर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे ऑफिशियल प्रोग्राम भी होते हैं जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो हमें उनको संदेशा जैसे ही भेजते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। उसके बाद भी बीच बीच में जैसे चक्कर लगाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान वो कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मुखिया है वो स्कूल में आता है और शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ के जो टीचर हैं, अध्यापक काफ़ी संतुष्ट यहाँ पर दिखे। चलते हैं गांव के अंदर, कुलियाका गांव में हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ के मुखिया ने अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाई। फ़िलहाल शिक्षा की तरफ ज़रा जोर जरूर दिया है और यहाँ पर वो समय समय पर आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, टीचरों से मिलते हैं, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने में सक्षम यहाँ के जो सरपंच हैं हो रहे हैं। चलते हैं गांव में और जानेंगे गांव क्या कहता है गांव वाले। बिदवाका गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि मुखिया ने कितना काम किया है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं और सबसे पहले कुलियाका के बाद हम बिदवाका में पहुँचे हैं। बिदवाका गांव में एक मस्जिद भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बनाई हुई है और मस्जिद के साथ साथ और चौपाल भी यहाँ पर देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि क्या कहती है मुखिया के बारे में, काम हुआ है या नहीं हुआ। ताई जी, कुछ काम किया सरपंच ने? सरपंच ने चौपाट बनवाई, दगड़ा सरपंच ने बनवाया, चैम्बर सरपंच ने बनवाया। यानी अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम करा, अच्छा काम। यानी ये देख के चलें कि अच्छा काम यहाँ पर किया, ये महिलाओं ने बताया, यहाँ की जो ताई हैं उन्होंने बताया। लेकिन गांव के अंदर और जाकर देखेंगे कि यहाँ के मुखिया ने कितना काम किया है। क्या काम किया सरपंच ने? हमारे सरपंच ने इस गांव में 55 साल हो गए, हमने एवड़ा ने 55 साल में भी काम नहीं हुआ जो इतना हमारे 5 साल में किए हैं। और इस सरपंच ने किसी का भी 1 रुपये बेईमानी का नहीं खाया, इतना सहनशील सरपंच है। कोई भी इस 3 गाँव पंचायत है ये, अगर इन 3 गाँव में कोई ये नु कह दे कि ये आदमी ऐसा बेईमान है, घर से लगा सकता है, किसी का खा नहीं सकता, ये समीजा जी सरपंच है। यानी काम किया अच्छा, बहुत काम किया है। मैं ये कह रही कि हमारा तो ये छोटा सा नंगला है ये यादव का, क्या क्या काम किया है? इसमें हर तो अपना रोड बना लिया, हर देवी देवता का रास्ता बना लिया। ये कब्रिस्तान बोलते हैं मुसलमान, तो हम चीटा बोलते हैं, उसमें काफ़ी काम हुआ। हमारे बहुत काम हुए है। कितना 10 में से कितने नंबर दोगे आप? हम तो 10 से 10 देंगे, हमारे तो इतना ज़्यादा, हर रास्ता पक्का, हर 36 फुट चौड़ाई का रास्ता, हमारे तो 10 से 10 ही नंबर है। हमारे तो गांव में कभी किसी ने काम ही नहीं किया था। उसने क्या काम किया है यह गांव में? हाँ, यह गांव में तो भाई गांव में कोई 1 गली 2 गली करी होंगी, जो कुछ करी ही तो ना करी ही तो। कुछ आता सरपंच कभी? कोई कहा कोई साल 6 महीना में आ जाए तो कोई काम पड़ जाता, आ भी सके गांव में दो ना, कोई बात ही ना। यानी अच्छा काम किया है या नहीं किया सरपंच ने? भाई देखेगा गांव में तो कोई जवाब कहवा दिया, दूसरा कहवा दिया, तो काम खास यानी ना करो। क्या काम किया? काम तो जी किया, ये जो थोड़ा बहुत विकास है गांव में वो तो किया ही है सरपंच ने। संतुष्ट हो सरपंच से आप? हाँ जी, संतुष्ट है जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी सारी गली पक्की है? हाँ, गली वाली सारी पक्की, वो पाइपलाइन की वजह से जो दोबारा वो हुआ ना, वो बची हुई है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? मैं जी 10 में से सरपंच साहब को 8 नंबर देना चाहूँगा।
क्योंकि जो दोबारा जो काम हुआ वो नहीं हुआ। ऐसे काम तो ठीक करे हैं जी, जो वो न करे हैं जी काम में बढ़िया। अच्छा काम किए हैं? हाँ जी अच्छा करे हैं। संतुष्ट हो आप? हाँ जी देख मैं तो संतुष्ट है और किसी की मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। 10 में से कितने नंबर दोगे? अब 10 में 60 से लगा ही लियो जी। क्या काम किए गाँव में? बढ़िया काम किया, सारे खड़ंजा वड़ंजा जितने भी है सारे बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, पानी पुनी आता है सारा? सारा बढ़िया। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। 10 में कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 9। 1 नंबर क्यों काटा आपने? कुछ कमी कर दी? कुछ कमी हो जावे जी। वैसे अच्छा काम किया है? बिल्कुल अच्छा काम किया। यहाँ पे जो मुखिया सरपंच ने काम किए गाँव में? हाँ जी वैसे तो किए हैं काम। क्या किया है? पाइपलाइन बिछी है और कुछ रास्ते वास्ते भी बनाए हैं। वैसे तो फिलहाल तो वैसे ठीक ठाक काम किया है। अब की बार तो संतुष्ट हो सरपंच से आप? हाँ जी वैसे संतुष्ट है जी। यहाँ का मुखिया कौन है? विजयपाल। तो उसने काम किया है यहाँ पे? हाँ जी सब काम किए उसने। क्या काम किए हैं? ये रास्ता भी बना दिया उसने, बाउंड्री भी कराई है और अपनी बैठक वगैरह बनाई है, पानी के नल भी लगाए हैं, सब सुविधा बहुत सुविधा करी है उसने। 10 में कितने नंबर दोगे? 10 पे 10 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम किया है? हाँ काम किया पूरा उसने, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। खांसी के लिए कोई गोली ले लूंगा, ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते खांसी, जुकाम और बुखार को हल्के में ना लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन ना करें। कोरोना से संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप में इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवा लें या प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खत्रिका गांव में पहुंचे हैं और उस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं जिसमें कुलियाका, बिदवाका और खत्रिका। और यहाँ के जो मुखिया हैं वो विजयपाल हैं। हमने जाना तीनों गांव में काफ़ी विकास कार्य हुआ है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि नाराज़गी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि कभी भी हरियाणा में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, यानी बिगुल बच सकता है। यह कहें तैयारियाँ पूरी हैं। सरपंच साहब, 3 ग्राम पंचायत आपके ग्राम पंचायत में आती हैं,
जब आप सरपंच बने थे, पहले ये जानना चाहूँगा कि तीनों गांव में एक कुलियाका गांव को पहले लेते हैं, उसमें क्या मेन समस्याएं थी? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका जो है ना नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके साथियों को। अब जो बात आपने पूछी है, उस समय मेरे सामने समस्या थी रास्तों की, कब्रिस्तानों में जो ना उनको नमाज पढ़ने के लिए चबूतरा नहीं था, और मेरे गांव में अपने मरघट में कोई काम नहीं हुआ था पहले, ना मेरे गांव में कोई रास्ते वगैरह का काम हुआ था। तो मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने कुलिया के गांव में सरपंच बनने के बाद सबसे पहले अपने कुलिया का और विधवा का गांव में उनको जो आखिरी समय की नमाज पढ़ते हैं उनके लिए मैंने चबूतरे बनवाए दोनों गांव में अपनी समझ से। उन लोगों ने मेरे से डिमांड भी नहीं की थी। उसके बाद में बीपीएल कॉलोनी है एक, उसमें लगभग 35-40 लाख रुपए लगा के उसके रास्ते बनवाए, और गांव में अंदर जो कुलियाका में रास्ते खराब थे वो रास्ते बनवाए, उनकी नालियां खराब थी वो नालियां बनवाई। उसके बाद विधवा का गांव में चबूतरा बनवाया कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ने के लिए, और उनके पास चौपाल नहीं थी, चौपाल बनवाई और कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई। सबसे बड़ी समस्या थी मेरे सामने विधवा के गांव के लिए, चकबंदी विभाग ने इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दी कि उन्होंने किसी रास्ते से वो गांव जोड़ा ही नहीं था जब चकबंदी हुई। ये बहुत पुरानी और बड़ी समस्या थी। तो हमने कस्टोडियन विभाग से कुछ ज़मीन ली, वहाँ पंचायत की कोई लैंड नहीं थी। हमारे सामने ये भी समस्या थी कि भाई हम अगर किसी से ट्रांसफ़र करें तो क्या दें उनको। फिर हमने कस्टोडियन विभाग से ज़मीन ले करके और हमने तहसीलदार साहब के यहाँ वो डाला अपना दावा कि सर ऐसे ऐसे हमारे सामने ये समस्या है इस गांव में, इसके लिए ऑन रिकॉर्ड कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ से रास्ता बनाएं, कहाँ ग्रांट लगाएं। तो उसमें केस डाल के हमने फिर पार्टी से जो ना ट्रांसफ़र की ज़मीन। तो वो माल रिकॉर्ड में अब रजिस्टर्ड रास्ता है 22 फुट का 4 क्रम का, और उसमें हमने अब 10 लाख के करीब ग्रांट लगा दी है। कुछ काम हो गया है उसका, बाकी कुछ अधूरा है, वो अब हम सरकार से हमने डिमांड कर रखी है। अगर पैसा आ गया तो उस रास्ते को हम कंप्लीट करा देंगे 20 फुट चौड़ा। यानी ये लेके चले सरपंच साहब की काफ़ी मेहनत की है आपने जी। 3 जो गांव आपके आते हैं मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है शायद? जी जी हाँ जी हाँ जी, हमारा जो है ना हिंदू गांव तो अपना हमारा एक ही है, और बाकी दोनों गांव वो मोमडन गांव हैं। अगर स्कूल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, कितने स्कूल हैं 3 गाँव में, और वो स्कूल प्राइमरी है या मिडिल है या हाई है? एक स्कूल है कुलिया के गांव में, वो प्राइमरी है। उसमें जिस समय मैं सरपंच बना था मात्र एक टीचर था। मैंने मेहनत की, उसमें बच्चों का एडमिशन करवाया, स्ट्रेंथ बढ़ाई, और आज उसमें पूरे 5 टीचर हैं। सुचारू रूप से बढ़िया पढ़ाई चल रही है। समय समय पर मैं भी टीचरों का सहयोग करता रहता हूं, और उनकी एक डिमांड है टीचरों की कि स्कूल की बाउंड्री नीची है, इसको ऊंचा करा दो। तो मैंने जिला परिषद चेयरमैन से पैसे की मांग कर रखी है। वो पैसा कभी भी आ सकता है, जल्द से जल्द वो बाउंड्री ऊंची हो जाएगी। अच्छा विजयपाल जी, आपको नहीं लगता 3 गांव आपके पंचायत में आते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में आते हैं, एक स्कूल है प्राइमरी, उसको मिडिल किया जाए, यानी उसको स्कूल को अपग्रेड किया जाए? बिल्कुल, अपग्रेड की भी हमारी उसकी चल रही है कोशिश। मेरी टीचरों से भी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं जी थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी है अभी, अगर जैसे वो स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी 10-15 बच्चे और उसमें अब की बार जो ना एडमिशन ले लेंगे, तो हम उसको जो ना मिडल कराने के जो पूरे प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कुछ रास्ते भी कच्चे हैं। हम विधवा का गाँव में गए हैं, रास्ता कच्चा है यानी नहर के ऊपर, और आपका जो खतिया गाँव है वो पूरा पक्का है, यानी पूरी साफ सफाई बिल्कुल है। लेकिन उन गाँव में इतना अंतर क्यों? देखिए, एक तो उसमें एजुकेशन का अभाव है उन लोगों में, तो दूसरा साफ सफाई की तरफ वो कम ध्यान देते हैं खुद ही। और जो नहर का रास्ता कच्चा है उसको मैंने पक्का करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सिंचाई विभाग ने हमको परमिशन नहीं दी उस पर ग्रांट लगाने के लिए। और उस गांव में निकासी, पानी की जो निकासी है उसकी भी समस्या है मेरे सामने बहुत बड़ी। तो उसमें मैंने प्रयास किया नहर विभाग से कि भाई हमें आप थोड़ा इसमें से जो ना रास्ता दे दो जिसमें हम नाला बना सकें, गाँव का जो ये गंदा पानी निकल जाए। लेकिन हमें नहर विभाग ने परमिशन नहीं दी। हम वहाँ मजबूर हैं, हम पर वहाँ पंचायत की लैंड नहीं है कि भाई उस पानी को हम कहाँ ले जाएं। अच्छा, वो बिल्कुल ज़रूर है कि ग्राम पंचायत में अगर पैसे हो, फंड हो, तो शायद रास्ते पक्के हो जाएं। एक एजुकेशन का भी कुछ फ़र्क है यहाँ पर। अभी तक 5 साल पूरे हो गए हैं करीब, कितने करोड़ रुपए का अनुदान राशि हरियाणा सरकार से आई है, आपने लगाई है, और
क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसे कम आए हरियाणा सरकार से और ग्रांट कम लगी हैं, विकास कार्य कम हुआ है, कुछ समस्याएं बची हुई हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ी समस्या भी बची हुई हैं, वो भी छोटी छोटी समस्या हैं कि जैसे एक दो फिरनी के टुकड़े रह रहे हैं विधवा के गांव में जो है, एक उसमें जो मेन रास्ता है बाद में वो मंजूर हुआ है, पहले रिकॉर्ड में रास्ता नहीं था, तो उसमें ग्रांट अभी जो ना 10 लाख के करीब तो हमने लगा दी है, बाकी कुछ और 15 लाख रुपए का काम उसमें बकाया है। ग्राम पंचायत की आमदनी क्या है? ग्राम पंचायत की आमदनी बहुत थोड़ी थी। इस बार मैंने जो ना एक तालाब छोड़ा है, उस तालाब से हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी भी अभी जो ठेकेदार है उसने किस्त जो टाइम पे अभी नहीं भरी है, उसके लिए एसडीएम साहब के यहाँ मेरा मैटर चल रहा है। अच्छा सरपंच साहब, जब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सरपंच कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कोशिश करने के बावजूद अधिकारी सुनते नहीं, क्या ऐसा हुआ है कि आप अधिकारी के पास गए हैं, आपकी सुनी नहीं, आप पे चक्कर काटे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि सरपंच मेहनत तो करता है लेकिन अधिकारी गुमराह करते हैं। टंकी जली हुई पानी की 3 दिन हो गए हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, आपने कितनी कोशिश की, क्या अधिकारी के पास तालमेल कैसा है आपके साथ? नहीं, लगभग अधिकारियों ने जो ना हमको ठीक वो किया है गाइड। उसमें कल मैं गया था जो बिजली बोर्ड में, जेई साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे स्टॉक में हमारे पास टंकी नहीं है जी, जैसे हमारे पास स्टॉक में टंकी आ जाएगी हम तुरंत टंकी रखवा देंगे। तो वो एक मेजर समस्या है, वो हमारे हाथ की नहीं है, वो डिपार्टमेंट की समस्या है कि उनके पास स्टॉक में टंकी नहीं है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए मैंने प्रयास कर दिया है, वो जल्द से जल्द टंकी आ जाएगी जो ना बिजली बोर्ड ने कह दिया, उन्होंने जेई साहब ने मेरे से। अच्छा, दूसरी बात ये है सरपंच साहब कि 5 साल पूरे हो गए हैं, हाँ जी, तो विकास कार्य आपने बिल्कुल करवाए हैं, अब कोई ऐसा काम बचा हुआ है जिसको आप करना चाहते हो लेकिन टाइम ना बचा हुआ हो? हाँ, मेरे विधवा के गांव में एक फिरनी कच्ची रह रही है और एक जो मेन रास्ता है उसका टुकड़ा रह रहा है, तो मेरा प्रयास है, मैंने जिला परिषद चेयरमैन साहब से डिमांड भी की है पैसे की, उन्होंने मेरे से हाँ भी भर ली है और मेन रास्ते के लिए विधायक साहब ने हाँ भर ली है। अब देखो वो सरकार से पैसा कब आता है, बाकी और काम लगभग मेरे जो ना कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, जो लोग नाराज़ हैं उसको कैसे मनाओगे आप? क्योंकि कुछ लोगों ने नाराज़गी सामने जारी की है कि सरपंच ने अपने निजी लोगों का काम किया है, अपने खत्रिका में काम किया है, कुलियाका में काम नहीं किया, उस गांव में नहीं किया, तो ऐसा क्यों है कि पक्षपात किया है? तो उनको कैसे मनाओगे आप, क्या वजह है? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई जो ना राजनीति में पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें होती हैं, वो मेरे हो सकता है विपक्ष के हों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको भी मनाने के लिए कि भाई उनकी समस्या मैं पूछूंगा कि भाई क्या समस्या रह गई है, मेरे से क्या नहीं हो पाया है, तो उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में जो खत्रिका गांव के जो सरपंच हैं विजयपाल जी, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में 3 गांव बिल्कुल आते हैं लेकिन उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, तीनों गांव एक समान उन्होंने विकास कार्य किया। हालांकि इतना जरूर है कुछ समस्याएं सामने आती हैं कि जहां पर विकास कार्य रुक जाते हैं। कुछ अधिकारियों के तालमेल भी उन्होंने बताया कि बिल्कुल अच्छा तालमेल हमारा साथ रहा है, और जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश करने की बात बिल्कुल कहते नजर आए हैं। और जो बचा हुआ विकास कार्य है उन्होंने कहा कि सरकार यानी अनुदान राशि और दे दे या ग्रांट और दे दे तो शायद जो रुके हुए काम हैं हो पाएंगे। पाँच सालों में विकास की बात की जाए तो कब्रिस्तान उन्होंने जो कच्चे थे, रास्ते कच्चे थे, उनको पक्का किया है, सभी गलियां पक्की हैं, 3 गांव में 2-2 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन ग्राम पंचायत एक है। आबादी की बात की जाए तो 1500 के 2000 के करीब यहाँ की आबादी है और 800 के करीब यहाँ के वोटर हैं। यहाँ के मुखिया ने जो वादे किए थे काफ़ी वादों पे वो खरा उतरे हैं। शिक्षा की बात की जाए, यहाँ 3 गांव में सिर्फ एक स्कूल है जो प्राइमरी है, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिला। लेकिन विकास कार्य की बात की जाए तो काफ़ी विकास इन गांव में देखने को मिला। जो पहले 55 सालों में विकास नहीं हुआ था वो 5 सालों में विकास किया है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो वासी हैं, सरपंच से काफ़ी संतुष्ट दिखे, यानी उन्होंने सरपंच को पास किया। और हमने यहाँ पर देखा कि इस गांव को अक्सर किया, तीनों गांव में हम घूमे हैं, वहाँ के जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो जोड़ हैं, हमने भी यानी खबर फास्ट ने भी सरपंच को पास किया। क्योंकि जब असुविधाएं ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर जो सरपंच मेहनत करता है उसको काम को सही करने में, सक्षम करने में, यानी उसको ठीक करने में,
कहीं ना कहीं जो काम रुके हुए थे उन कामों पर बिल्कुल प्रकाश डाला है। सरपंच ने मेहनत की है, यानी ये लेके चलें कि कुलियाका गांव का जो सरपंच है विजयपाल, काफ़ी विकास किया है और लगातार हम हर गांव में जा रहे हैं, हर गांव के जो एक्सरे हैं वो कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कभी भी हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बच सकता है, यानी हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्दी हो सकते हैं। तैयारियां पूरी है और लगातार हम गांव में जाकर गांव के विकास कार्य के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं कि सरपंच ने जो वादे किए थे कितने वादों पे खरा उतरे हैं। कुलियाका गांव का एक्सरे किया, सरपंच यहां पर पास हुआ। चलते हैं अगले गांव की ओर। अगले गांव में फिर हम नए एक्सरे लेके हाजिर होंगे, यानी अगले गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस गांव में मुखिया ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, सरपंच पास हुआ या फेल।